जी बेटा, वालेकुम सलाम। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था सर कि हमारा जो उनसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। लिटरली आई हैव सीन दैट उनके टेस्ट भी बहुत अच्छे होते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफ में शायद उन्हें मेमोराइजेशन का इशू होता है या फिर वो कॉन्फिडेंस लूज कर पाते हैं, लेकिन उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते कि जितना कि उनका टारगेट था कि हम कर लेंगे। तो इससे रिलेटेड आप उन्हें क्या टिप्स देंगे? तो अब आप ये देखिए ना, एक क्रिकेट टीम थी, वो मैच खेलने गई तो बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कराई, बैट्समैन ने अच्छी बैटिंग की, तो जिस वो पहुंच गए सारे। जब वो फाइनल में पहुंचे तो उनकी 4 विकेटें जो हैं वो पहले 4 ओवर्स में गिर गई, तो अब वो जो है वो टीम मैच हार गई। ठीक है ना, ऐसी है ना। तो आप कहें जी इन्होंने तो सारे मैचों के अंदर तो ऐसा किया था, तो आखिर में ये कैसे हार गया। तो ये जिंदगी इसी तरह, जिंदगी बेटा इसी तरह से है। जिंदगी जो लाइफ है ना, इट इज़ लाइक अ गेम ऑफ गॉल्फ। पता नहीं आप में से कोई गॉल्फ खेलता हो, तो गॉल्फ के अंदर ये कहते हैं गॉल्फर्स कि यू हैव टू पुट 100% इन योर 100% शॉट्स। यू हैव टू पुट 100% इन योर 100% शॉट। ये नहीं कि आपने एक शॉट में तो बड़ी अच्छी मार दी और दूसरी शॉट को आप ढीला छोड़, अगर आपने दूसरी शॉट ढीली छोड़ दी तो आप अगले से बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए जो हम मेडिकल एजुकेशन में स्टूडेंट्स को बताते हैं ना कि 3 तरह की लर्निंग स्ट्रेटजीज होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं सुपरफिशियल लर्निंग। सुपरफिशियल लर्निंग होती है रटा, जिसमें आप कहते हैं कि 15 कॉजेज हैं पेन राइट इलियक फोसा की, और 10 कॉजेज हैं पेन एपिगैस्ट्रियम की, और 6 कॉजेज हैं पेन लेफ्ट इलियक फोसा की। और जो पेन राइट इलियक फोसा की वो होती है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, वो होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो होता है यूरिटेरिक कॉलिक, वो होता है इलोसिकल ट्यूबरकुलोसिस। वो इस तरह करके आप याद कर लेते हैं। और अब ये कहते हैं कि जो फलाना पेज था ना, उसके इस कोने में एक डब्बा बना हुआ था, उसमें 15 कॉजेज हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब ये है सुपरफिशियल लर्निंग। यह है सुपरफिशियल लर्निंग। ये वो लर्निंग है जो सिर्फ मेमोरी तक रहती है, ऊपर सरफेस पर रहती है, मेमोरी होती है, सिर्फ मेमोरी। अच्छा, एक होती है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग ये होती है कि जिसके अंदर एक मरीज आप देख रहे हैं, उस मरीज का नाम गुलाम रसूल है और उसकी उम्र 35 साल है। उसने यहां राइट इलियक फोसा में हाथ रखा हुआ है, तो उसको दर्द हो रहा है। तो आपने उसको देखा, तो जब आपने देखा कि जब दबाएं तो उसको दर्द नहीं हो रहा, और जब उसको हाथ छोड़ते हैं तो वो कहता है मुझे दर्द हो रहा है। यानी अब आप वैसे दर्द हो रहा है लेकिन दबाने से कोई दर्द नहीं हो रहा। एक और मरीज पड़ा हुआ है, उसको आपने यहां दबाया तो एकदम उसको पेन हुआ। तो आपके टीचर ने कहा देखिए दोनों को राइट इलियक फोसा में पेन हो रहा है, मगर जिसको दबाने से नहीं हो रहा ना, इसको कॉलिक पेन हो रहा है, और ये मोस्ट लाइकली यूरिटेरिक कॉलिक है। और ये जो दूसरे को हो रहा है ये अपेंडिसाइटिस है, क्योंकि ये पेरिटोनियम को यानी इन्फ्लेम्ड पेरिटोनियम टच हो रही। अच्छा, ये जो आपने सीखा, अब ये है डीप नॉलेज। अच्छा, ये जो नॉलेज है, जब रात के 2:30 बजे आप इमरजेंसी में बैठे हैं, तो एक पेशेंट जो राइट इलियक फोसा में पेन के साथ आ रहा होगा, वो अगर उसका सुपरफिशियल नॉलेज होगा ना, तो वो बंदा उसको नहीं पहचान सकेगा। वो कहेगा आपके दर्द हो रहा है, नर्स इसको बेस्कोपान का टीका लगा दो। लेकिन जिसका डीप नॉलेज होगा वो बूझ लेगा कि इसको यूरिटेरिक कॉलिक है, इसको अपेंडिसाइटिस नहीं है। आपको मेरी बात समझे। मेडिकल एजुकेशन में आप याद रखिए कि हमारी रिक्वायरमेंट सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है। हमारी रिक्वायरमेंट सुपरफिशियल नॉलेज नहीं है। सुपरफिशियल नॉलेज सिर्फ उसकी बेस प्रोवाइड करती है। हमारी रिक्वायरमेंट डीप लर्निंग है, और डीप लर्निंग के लिए इम्तिहान में नंबर थोड़े से भी कम भी आ जाएं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन दोनों के दरमियान एक और लर्निंग स्ट्रेटेजी है जिसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक लर्निंग। स्ट्रेटेजिक लर्निंग वो होती है जिसमें आप इम्तिहान के करीब चीजों को नैरो डाउन करके इम्तिहान की तैयारी करते हैं। जब आप पूरा साल गुजारते हैं तो अपनी लर्निंग को डीप लर्निंग रखते हैं, जब इम्तिहान करीब आ जाता है तो अपनी डीप लर्निंग को चेंज करके स्ट्रेटेजिक लर्निंग में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये वो स्किल है जो हमें सीखनी चाहिए। यानी आप हिसाब लगाते हैं कि यार ये पेपर आएगा सर्जरी का, ये सर्जरी का पेपर आएगा, इसमें ये एमसीक्यूज होंगे। अच्छा, अगर ये फर्ज करें 20 एमसीक्यूज आएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता कि बेसिक साइड्स में से 30% ना आए, तो मैं बेसिक साइड को इतना टाइम दूंगा फलां को। अच्छा, इस तरह की जो प्लानिंग है, इसका नाम होता है स्ट्रेटेजिक लर्निंग। तो वो जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि या तो उन्होंने सिर्फ सुपरफिशियल लर्निंग की होती है, और अगर उन्होंने डीप लर्निंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप की होती है तो एंड में उसको स्ट्रेटेजिक लर्निंग से ट्रायंगुलेट नहीं किया होता। और ये एक स्किल है जो उनको सीखनी चाहिए, और जब हम ये स्किल सीख लेते हैं तो हम अच्छा परफॉर्म करते हैं। दूसरा, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को दिमाग से ना ये निकाल देना चाहिए मैं टॉपर हूं, मैंने टॉप किया, मैं हर दफा टॉप करता हूं। ये जो टॉप करने वाले हमारे उस्ताद हैं मुअद्दत राना साहब, वो ये कहते हैं कि एक सिंड्रोम है, बीमारी नहीं है, एक सिंड्रोम है
जिस सिंड्रोम का नाम है फर्स्ट सिंड्रोम। फर्स्ट नहीं, FIRST, फर्स्ट नहीं कहते, वो कहते हैं फर्स्ट सिंड्रोम। फर्स्ट इसलिए कहते हैं कि जब ये बच्चा अभी बोल नहीं सक रहा होता ना, तो उसकी माँ उसके दिमाग में डालती है मेरा बेटा फर्स्ट आएगा, तो उसके जहन में डाल देते हैं आपने फर्स्ट आना है, फर्स्ट आना। फर्स्ट आने वाला बड़ा खतरनाक बच्चा होता है, वो इसलिए कि वो कभी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि फर्स्ट के ऊपर कुछ भी नहीं होता। जो बच्चा हमेशा फर्स्ट आता है ना, वो बेचारा बड़ा मिजरेबल होता है और बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए कि वो कभी भी इंप्रूव कर ही नहीं सकता। फर्स्ट के ऊपर तो कोई इंप्रूवमेंट होती नहीं, एट द मोस्ट वो मेंटेन रख सकता है, एट द मोस्ट। मुझे अच्छी तरह याद है, हमारी एक स्टूडेंट थी, वो बहुत लाडली थी हम सबको, उसके वालिद भी हमारे दोस्त थे, और वो इसलिए कि वो बड़ी ज़बरदस्त फर्स्ट ईयर से स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट डिबेटर, ब्रिलियंट स्पीकर, हमेशा वो फर्स्ट आती थी, टॉप करती थी, तो हम सब उससे बड़ा, वो हमारी बड़ी लाडली थी और डिबेट्स वगैरह में भी थी, उसके फादर भी थे यहाँ। अच्छा, अब हुआ ये कि जब वो फाइनल ईयर का रिजल्ट आया तो उसके फादर उसको मेरे पास लेके आए, वो मेरे दोस्त थे, उसने कहा जी अपनी बेटी को समझाएं, ये तो शौक में चली गई है और ये इसको गश पड़ते हैं, इसको उल्टियाँ आ रही हैं, इसको नींद नहीं आती और ये मेंटल ब्रेकडाउन में चली गई है फाइनल ईयर का जब इम्तिहान आया। आपको पता है क्यों? इसलिए नहीं कि वो फेल हो गई थी, इसलिए कि वो यूनिवर्सिटी में सेकंड आई थी, क्योंकि वो सेकंड आई थी। Oh my God. आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो इसलिए अपने दिमाग से Yes, sir. ये फर्स्ट आने वाली बात को दिमाग से निकाल देना चाहिए। जब आप डॉक्टर बनेंगे ना, तो मरीज आपसे कभी भी ये नहीं पूछेगा कि ये बताइए इकरा, मैं आपसे ऑपरेशन तब करवाऊंगा जब पहले बताएं आप फर्स्ट आई थी कि सेकंड आई थी, बताएं आपके फर्स्ट डिवीजन में कितने फर्स्ट सर्जरी, ऐसा कभी भी नहीं होगा। आप अपने नॉलेज को डीप नॉलेज हासिल करें और एग्जाम के नजदीक उसको स्ट्रेटेजिक तरीके से प्रेजेंट करना सीख लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे।